हेलो एवरीवन, मैं उपेंद्र कुमार, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट डीवीएस कॉलेज कानपुर। इस वीडियो में हम लोग अपने एमएससी थर्ड सेमेस्टर के इलेक्टिव पेपर ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री के सिलेबस के फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपने टॉपिक्स को 20 लेक्चर्स में डिवाइड किया है और हम लोग देखेंगे कैसे कैसे सिक्वेंटली कौन कौन सा लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या मेन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो लेक्चर होगा वो एक हमारा जनरल इंट्रोडक्शन होगा ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री। इसमें हम लोग अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री से मिल के जो ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री बनती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका ऑर्गेनिक रिएक्शंस में क्या इंपॉर्टेंट्स होती हैं, इसके रोल्स क्या हैं, कि हमारी जो रिएक्शन है वो जो ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल हैं वो कैटलिस्ट की तरह किस तरह काम करते हैं, उनके मैकेनिज्म्स को भी देखेंगे और सिंथेसिस एंड प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे। सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अल्काइल्स एंड एराइल्स ट्रांजिशन मेटल्स। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल्स पढ़ेंगे जो जिनमें क्या है कि जो हमारा ट्रांजिशन मेटल होगा वो किस तरह अल्काइल्स एंड एराइल्स से इंटरेक्ट होता है। थर्ड लेक्चर होगा हमारा रूट ऑफ सिंथेसिस, कि जो हमारा एराइल्स एल्काइल्स एंड एराइल्स जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनके प्रिपरेशन के रूट या मेथड कौन कौन से होते हैं उनको पढ़ेंगे। फोर्थ में हम लोग अपने जो एल्काइल्स एंड एराइल ट्रांजिशन मेटल हैं उनकी स्टेबिलिटी और उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और स्टेबलाइजिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं उनको डीपली डिस्कस करेंगे। फिफ्थ लेक्चर में है डिकम्पोजिशन पाथवे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे जो ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जो ये या ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल के जो कैटलिस्ट होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, वो किस तरह से रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने के बाद डिकम्पोज मॉलिक्यूल से डिकम्पोज होकर फिर से एज ए कैटलिस्ट रिगेन होते हैं। सिक्स लेक्चर में पढ़ेंगे ऑर्गेनो कॉपर इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस की जो ऑर्गेनो कॉपर ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका ऑर्गेनिक सिंथेसिस में क्या क्या रोल है और वो कैसे वर्क और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो पढ़ेंगे। सेवन्थ लेक्चर हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। तो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि हमारे जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वे किस तरह से कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड से इंटरेक्ट होते हैं और कैसे अपनी स्टेबिलिटी को गेन करते हैं। एट्थ लेक्चर में पढ़ेंगे एल्कलाइडीन्स एंड एल्कलाइडाइंस, मतलब जो कि आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड होंगे और एल्कलाइडाइंस मतलब ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल जिनमें कार्बन कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड होते हैं वो पढ़ेंगे। नाइन्थ लेक्चर में पढ़ेंगे लो वैलेंट कार्बन्स एंड कार्बाइन सिंथेसिस। टेंथ लेक्चर में पढ़ेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर करेक्टराइजेशन। इसमें हम लोग मेटल्स और हमारा जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिससे वो इंटरेक्ट होता है उसके बीच में कौन सी बॉन्ड होती है, कोवैलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उसके नेचर को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। 11th लेक्चर में पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस ऑफ लिगेंड्स। जो हमारे ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वे किस तरह से किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट तरह पार्टिसिपेट करते हैं, उनका रोल न्यूक्लियोफिलिक है या इलेक्ट्रोफिलिक है उसको पढ़ेंगे। 12th लेक्चर में पढ़ेंगे रोल इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। 13 लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिशन मेटल स्पाइक कॉम्प्लेक्स जनरेशन इंट्रोडक्शन एंड 14th लेक्चर में पढ़ेंगे ट्रांजिशन मेटल स्पाइक कॉम्प्लेक्सेस विथ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसमें पढ़ेंगे जो हमारे ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो किस तरह अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक जो हमारे बेंजीन या और दूसरे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं उन तरह से किस तरह से ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। 15th लेक्चर में पढ़ेंगे एल्कीन्स, अल्काइंस, एराइल्स एंड डाइंस ट्रांजिशन मेटल्स जो इनमें जो क्या है पाई बाउंड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। 16th लेक्चर में हम लोग डाइंस, एरीन्स एंड ट्राइंस कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे जिनमें हमारे पास मल्टीपल मतलब साइक्लिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। साइक्लिक मतलब कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मल्टीपल एरोमेटिक रिंग्स किस तरह से हमारे ट्रांजिशन मेटल से इंटरेक्ट और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती हैं। 17th लेक्चर में पढ़ेंगे प्रिपरेशन इन प्रॉपर्टीज़ एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग। इन सभी जो ट्रिपल बॉन्ड या एरोमेटिक कंपाउंड से जो ट्रांजिशन मेटल बने होते हैं। 18th लेक्चर में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर फीचर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स पाई कॉम्प्लेक्सेस। 19th लेक्चर में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन रिलेटिंग टू द न्यूक्लियोफिलिक ऑन लिगैंड टू द ऑर्गेनिक सिंथेसिस। एंड उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन द लिगैंड एंड इट्स ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो हम लोग जो हमारा फाइनली जो हमारे ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो किस तरह न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक अटैक्स ऑन द लिगेंड्स एंड ऑफ इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, इसके बारे में लोग डीपली डिस्कस करेंगे। थैंक यू।